अक्सर हम पूछते हैं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं? क्या भगवान को मेरा दर्द नहीं दिखता? क्या वो सच में मुझसे प्रेम करते भी हैं? मैं जितनी उनकी भक्ति करता हूँ, मुझे उतना ही कष्ट क्यों मिलता है? तो आइए आज हम जानेंगे भगवान भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं और इसके पीछे की गहरी आध्यात्मिक सच्चाई। भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य करता है। भक्तगण इन कार्यों के आंतरिक अर्थ को पहचानने व समझने में समर्थ ना होने के कारण गलत फहमी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर उन्हें अनावश्यक कष्ट दे रहा है। परमात्मा जो कुछ करता है भक्तों के कल्याण के लिए करता है। यदि माँ के द्वारा अच्छी तरह पाला गया पुत्र भी कोई गलती करता है तो माँ एक चांटा मारकर उसे दंड देती है। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि जिस माँ ने अपने पुत्र को इतने ध्यान, प्यार और कोमलता से पाला है, वही माँ अब इतनी कठोर हो गई है। किंतु मैं ऐसा या माँ ऐसे प्रेमवश करती है। इसी प्रकार ईश्वर जो कि जगत पिता हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने भक्तों को दंड देता है तो प्रेम व स्नेह के कारण ही होता है। ईश्वर सदैव दयालुता से पूर्ण है, वह कभी क्रोधित नहीं होता। कभी कभी वह कठोर शब्दों का प्रयोग अवश्य करता है, किंतु वह स्वयं कठोर नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि जब किसी को भगवान अपने करीब लाना चाहते हैं तो उसकी आस्था की अग्नि परीक्षा लेते हैं। जैसे प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार सहकर भी नारायण नारायण कहते रहे। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, उनकी और विश्वास की परख की और अंत में उन्हें विजयी बनाया। एक और कारण है कि भगवान पिछले कर्मों का प्रायश्चित करता है। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। भले हम भक्त बन जाएं, लेकिन पिछले पाप और गलतियां कष्ट के रूप में सामने आती हैं। जैसे कपड़े को दाग से मुक्त करने के लिए धोबी उसे पानी, साबुन और थपेड़ों से साफ करता है, वैसे ही भगवान आत्मा को पवित्र करते हैं। तीसरा कारण है अहंकार का नाश। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तो अहंकार आ जाता है। कहा जाता है मैं ही सब कर रहा हूँ, लेकिन कठिनाई आने पर हम समझते हैं कि असली सहारा तो भगवान ही है। महाभारत में अर्जुन भी तब तक खुद को बलवान मानते रहे जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं किया। चौथा कारण है धैर्य और सहनशीलता। कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर गहना बनाया जाता है, वैसे ही भगत को तपाकर भगवान उसे और चमकदार बनाते हैं। रामायण में सीता माता ने वनवास, रावण का अपहरण ये सब सहा, लेकिन उनकी सहनशीलता ही उन्हें जननी का सम्मान दिलाती है। पांचवा कारण है भक्ति की गहराई। सुख में इंसान भगवान को कम याद करता है, लेकिन दुख में उनका मन पूरी तरह भगवान में लग जाता है। कष्ट मन को एकाग्र कर देता है। जैसे मल्लाह तूफान में अपनी नाव को और कसकर पकड़ लेता है। छठा कारण है मोह माया से मुक्ति। हमारी आत्मा इस संसार में फंस जाती है। घर, धन, रिश्ते, भगवान
कभी कभी कठिनाइयाँ देखकर हमें याद दिलाते हैं कि असली घर उनका धाम है। ये हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की ओर ले जाता है। 7वां कारण, आध्यात्मिक उन्नति। हर कष्ट आत्मा को और ऊंचा उठाता है। जैसे व्यायाम में मांसपेशी तोड़कर ही मजबूत बनती है, वैसे ही आध्यात्मिक शक्ति भी कठिनाइयों से ही बढ़ती है। 8वां कारण है दूसरों के दर्द को समझना। जब हम खुद दुख सहते हैं तभी दूसरों के आंसू देख उन्हें पहुंचने की भावना आती है। यही करुणा हमें भगवान के करीब लाती है। 9वां कारण, सुख का महत्व। अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत नहीं पता चलती, वैसे ही दुख के बिना सुख का असली आनंद नहीं आता। 11वां कारण, ईश्वर के समीप लाना। आखिरकार हर कष्ट भक्त को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का साधन है। जैसे माँ बच्चे को गिरते उठते देखती है लेकिन जानती है कि इसी से बच्चा चलना सीखेगा। निष्कर्ष और भावनात्मक। यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो समझिए भगवान आपको छोड़ नहीं रहे, बल्कि आपको अपने और कर्म करीब ला रहे हैं। ईश्वर अपने भक्तों से जिस तरह का प्रेम व दयालुता का व्यवहार करता है, उसे समझने की क्षमता हमें प्राप्त करनी चाहिए। ये जानिए कि सुख का जन्म दुख से ही होता है। हमें समझना चाहिए कि सभी दुखों की समाप्ति सुख में होगी। पांडव 12 वर्ष तक वन में तथा 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। इस दौरान लोगों को उनके दिव्य गुणों को देखने का अवसर मिला। प्रहलाद पर कितनी विपत्तियां और कष्ट भी आए, उसे कितनी यातनाएं दी गईं, लेकिन उसी के कारण ही संसार ने जाना कि प्रहलाद की भक्ति कितनी महान थी। जब राक्षस प्रहलाद को कष्ट पहुंचा रहे थे तो भी उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए तथा उसने कभी भी दुख की अभिव्यक्ति नहीं की। वह तो केवल भगवान के नाम का उच्चारण करता रहा। इस तरह वह भक्ति का विकास करने में समर्थ हो सका और दूसरों को ये दिखा सका कि सच्चा विश्वास व भक्ति क्या कुछ कर सकती है। इसके विपरीत यदि प्रहलाद की देखभाल प्रेम से और कोमलता से हुई होती और यदि उसका पिता उसे गोद में ले लेता तो प्रहलाद की भक्ति व विश्वास से संसार कैसे परिचित होता। इसीलिए हमारे सारे दुख और कठिनाइयाँ अंत में प्रसन्नता व सुख में बदल जाएंगे। एक हीरा भी तब तक मूल्यवान नहीं बनता जब तक उसके किनारों को तराशा नहीं जाता। शुद्ध सोना भी सुंदर आभूषणों में तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक उसे बार बार पीटा ना जाए या आग में तपाया ना जाए। इसीलिए हमें दुख को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल सुख की खोज करना व दुख का स्वागत ना करना सही नहीं है। परंतु कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि भगवान द्वारा स्वीकार किए जाने पर भी लोगों को कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सदा अपना वचन निभाता हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। लोग दुख उठाते हैं क्योंकि वे अपना वचन भूल जाते हैं और अपनी पवित्रता खो देते हैं। मैं किसी को दुख नहीं देता, आखिरी क्षण तक मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ और तुम में ही रहूँगा। अनेक लोग इस सत्य को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे अपने दुख के कारण पर विचार नहीं करते हैं। मैं लोगों पर उनकी माँ से भी अधिक प्रेम बरसाता हूँ, किंतु वे इसके लिए कृतज्ञ नहीं होते। मुझे कृतज्ञता की अपेक्षा भी नहीं है,
परंतु जब मैं अपना कर्तव्य करता हूँ तो तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। भौतिक और सांसारिक भावनाओं में डूबा हुआ मनुष्य अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोष देता है। ईश्वर कभी भी किसी को दुख नहीं देता, परंतु हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। ये रहा आज के प्रश्न का उत्तर, गीता का सार। आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और हर रोज़ किसी न किसी प्रश्न का उत्तर लेकर गीता सार मैं आपके लिए लाती रहूँगी। पॉजिटिव रहिए, सदा खुश रहिए।